गुड मॉर्निंग। आज हम 10th की सामाजिक ज्ञान जिसका लेसन 8 जल संसाधन जो कि हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है उसकी एक क्लास हमने ले ली थी और हमने जल संसाधन के बारे में बात की थी कि जल संसाधन क्या है, इसकी आवश्यकता किन किन रूपों में होती है तथा हमने ये भी देखा था कि सन 2000 तक इसकी भारत में आवश्यकता कितनी क्यूबिक मीटर है और आने वाले समय में भविष्यवाणी तक कर दी थी कि 2025 तक भारत में जल संसाधन या जल की आवश्यकता कितनी होगी। उसके संबंध में कुछ तथ्य हमने प्रस्तुत किए थे। उन तथ्यों के माध्यम से हमने जाना था कि एक तरफ तो अपन ये जानते हैं कि जल पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी 71% 71% जल पाया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं जल की कमी है। क्यों कमी है, क्या कारण है, उसका प्रतिशत, उसका भूमिगत होना, उसका सतही जल का प्रतिशत कितना है, इन सभी बातों के बाद हमने बात की थी कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। किसकी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी? जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपसे ये प्रश्न हो कर सकता है कोई भी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जनसंख्या की तीव्र मांग, यानी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग भी तीव्र रूप से बढ़ रही है। तो जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए भारत में, ध्यान रखें कि जल संसाधन का संरक्षण भारत में क्यों आवश्यक है। ये आपसे कोई प्रश्न करे तो उत्तर आपका कि जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए तथा भारत में अनियमित और अनिश्चित मानसून के कारण, कैसा मानसून है भारत का, अनियमित तथा अनिश्चित मानसून के कारण भारत में जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है या जल प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब इसके संबंध में हमने क्या आगे क्या किया इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हम जानते हैं सभी पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं, तो 5-5 वर्ष की समयबद्ध योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और यह पंचवर्षीय योजना वर्तमान में, पहले ये योजना आयोग के साथ आई थी, अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। ये सभी बातें हम आगे करेंगे, परंतु मैंने आपको यह बताया कि आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, कौन सी योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। कौन सी उद्देश्य परियोजना शुरू की गई? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया या बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ की गई। अब आपके सामने फिर प्रश्न आया कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना हो, या ऐसा परियोजना जिसका लक्ष्य एक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति करना हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ध्यान देना, एक हमारा यहाँ भी प्रश्न बन रहा कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। फिर दूसरी बात, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ या शुभारंभ कब से किया गया, तो हमारा उत्तर यहाँ रहेगा कि आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। दूसरी बात कि बहुउद्देशीय परियोजना किससे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए ऐसी परियोजना या ऐसी जल परियोजना जिसमें एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य हो, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब वो एक से अधिक उद्देश्य या लक्ष्य क्या हो सकते हैं, जैसे कोई एक बांध बनाए, बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे पहले आता है बांध। अब ये बांध बनाया गया, इस बांध को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति, अर्थात जैसे पेयजल, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना, सिंचाई अर्थात कृषि के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, जल विद्युत अर्थात जल विद्युत का निर्माण के लिए, बाढ़ नियंत्रण अर्थात बांध बना के बाढ़ से भी नियंत्रण किया गया। दूसरा, बांध बनाए तो मछली पालन करने लगे, अर्थात मछली पालन, मत्स्य पालन होने लगा। अब बांध बने तो औद्योगिक क्षेत्रों में पानी या उपयोग होने लगा उसका। बांध बने तो उससे क्या हुआ, पर्यटन का विकास हुआ। बांध बने तो लोगों को क्या हुआ,
मनोरंजन आपने देखा होगा, जैसे जैसलमेर बांध बना होगा, जाते हैं आप सभी, तो इस प्रकार के जो बांध बने उसके एक नहीं अनेक उद्देश्य उस बांध को बनाने के पीछे थे। तो इस प्रकार से इन बांधों को हमने बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना गया। बात सरल है, स्पष्ट है, याद रखना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखे जाने के उद्देश्य से जो परियोजना बनाई गई उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वे उद्देश्य कौन से हो सकते हैं, लक्ष्य कौन से हो सकते हैं? तो पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन, मनोरंजन, औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति। इस तरह से इतने सारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने क्या बनाए? कुछ बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं यानी कुछ बांधों का निर्माण किया। यानी स्वतंत्रता के बाद हमने बांध बनाने शुरू किए। उन बांध बनाने में सबसे प्रमुख कारण था पेयजल और दूसरा था बाढ़ नियंत्रण, और इसके साथ साथ अन्य भी सारे विकास के कार्य इससे होने लगे, इसलिए इन बांधों का निर्माण किए जाने लगा। अब इसके संबंध में एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ये प्रश्न आता है, बस प्रश्न है कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। किसे? अब प्रश्न आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है? तो उत्तर आएगा आपका बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को। किसको कहा? बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि यह आधुनिक भारत के मंदिर है। क्या है ये? आधुनिक भारत के मंदिर। या प्रश्न आया कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई या क्या कहा गया? तो उत्तर क्या आएगा? आधुनिक भारत के मंदिर। तो इस प्रकार से हमारे सामने पढ़ने के साथ साथ कुछ मौलिक प्रश्न जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो उनके उत्तर भी हमें देने आवश्यक हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम उनके उत्तर देते शुरू कर देंगे, हमारा प्रश्न और उत्तर दोनों ही साथ साथ चलेंगे तो हमारे साथ साथ में तैयारी भी हो जाएगी। ये तो एक बात। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि ये बहुउद्देशीय परियोजना जिनका संचालन कौन करता है या कौन बनाता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है? बनाया जाता है। अब हमारे इस पूरे अध्याय में हमें सबसे मोस्ट यही पढ़ना है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है और राज्य सरकारों के द्वारा बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। इसका अध्ययन हम आगे अध्याय में करेंगे, परंतु फिर भी एक मोटे रूप में याद करने की दृष्टि से हमें याद रखना है कि इन परियोजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा होता है। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई या बनाई गई, तो सबसे पहली परियोजना है केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई किन्हीं दो परियोजनाओं के नाम लिखो या किन्हीं तीन परियोजनाओं के नाम लिखो, तब हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना में सबसे पहली परियोजना महत्वपूर्ण आती है भाखड़ा नागर परियोजना। कौन सी परियोजना आती है? भाखड़ा नागर परियोजना। दूसरी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना में आती है दामोदर घाटी परियोजना। तीसरी आती है हीराकुंड परियोजना। चौथी आती है टिहरी बांध परियोजना। इसके बाद अन्य भी है कोसी वगैरह, परंतु हमें ये चार तो याद रखनी है क्योंकि इनमें से किसी दो का किसी एक का और चारों का क्या हो सकता है, कभी कभी नाम पूछा सकता है, कभी कभी इस पर टिप्पणी लिखने का प्रश्न भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है आता है बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए हमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई जो प्रश्न आए तो सीधा भाखड़ा नागर, हीराकुंड, दामोदर घाटी और टिहरी बांध परियोजना, ये चारों बड़ी बांध जो बांध है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी कुछ बहुत सारी परियोजनाएं चलाई या बनाई गई, जिसमें सबसे पहले हम हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं, तो हमारा जैसे चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह भी एक बांध है, चंबल परियोजना में भी बांध बनाया गया है जो किन दो राज्यों ने मिलकर बनाया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसी प्रकार नागार्जुन परियोजना जिसे आंध्र प्रदेश द्वारा बनाया गया, तुंगभद्रा जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात
और राजस्थान की, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्य। यहाँ पे याद रखना कि सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हमारे राज्य की, राजस्थान की परियोजना माही बजाज सागर परियोजना या माही सागर परियोजना, जो बांसवाड़ा के देखी होगी, बांसवाड़ा जिले में, जो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना। साथ ही साथ गंडक जो बिहार और उत्तर प्रदेश, फरक्का और मयूराक्षी जो पश्चिम बंगाल और मंचकुट आंध्र प्रदेश। परंतु इनमें भी राज्य सरकार ने हम पढ़ेंगे आगे चंबल परियोजना, नागार्जुन, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, माही बजाज, इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के द्वारा मिलकर इन परियोजनाओं का आरंभ किया गया। तो यहाँ पर आगे हम राजस्थान की जब पढ़ेंगे तब हम चंबल है, इंदिरा गांधी नहर है, इसके अलावा माही बजाज सागर है, जैसे बड़े बड़े परियोजना के साथ साथ कुछ अन्य छोटी छोटी परियोजना जिनमें अपन हमारी सोनकमला परियोजना को भी पढ़ सकते हैं। ये हम आगे के बाद लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। परंतु यहाँ पर अभी याद रखने की दृष्टि से आपको 2 चीजें याद रखनी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख परियोजनाओं में भाखड़ा-नागर, हीराकुंड, दामोदर और टिहरी बांध, और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में, संयुक्त परियोजनाओं में चंबल, नागार्जुन, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, माही बजाज, गंडक, इस प्रकार की परियोजनाएं जो एक या अधिक राज्यों द्वारा क्या की जाती है, बनाई गई। अब मैं बात करता हूँ वापस आपको बहुउद्देश्य परियोजना में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में सबसे पहली परियोजना आ जाती है हमारी भाखड़ा-नागर परियोजना। और मोस्ट है, ध्यान से सुने, याद भी हो जाएगा। भाखड़ा-नागर परियोजना जिसका शुभारंभ यानी इस कार्य को, इस बांध को बनाने का कार्य 1948 में प्रारंभ होता है और 1963 में जाकर यह परियोजना या यह बांध पूर्ण रूप से बन जाता है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। दूसरी बात, यह परियोजना सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई परियोजना का ध्यान दें। दूसरी बात, बिलासपुर के निकट, हिमाचल प्रदेश में किसके निकट, बिलासपुर के निकट बनाई गई। परंतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में इस परियोजना को लाभ, इस परियोजना से लाभ मिलता है। कौन सी परियोजना से, भाखड़ा-नागर परियोजना से। अब इसके बाद इसके संबंध में एक दूसरा प्रश्न आता है कि भाखड़ा-नागर परियोजना के पीछे उद्देश्य क्या है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि ये बहुउद्देश्य परियोजना है, तो उसमें उद्देश्य कोई पेयजल, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, पर्यटन, जल विद्युत निर्माण, सिंचाई, ये सारे तो उद्देश्य थे ही। परंतु यह उद्देश्य किस किस के बीच में, तो सतलज और यमुना दोनों ही नदियों के बीच के समस्त भूभाग में इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। किसके बीच के भाग में, तो याद रखिए यमुना और सतलज नदी के बीच के भाग में इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन, मनोरंजन और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए इस बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न तो हमारे सामने ये बनता है। दूसरा प्रश्न इसके संबंध में ये बनता है कि इस परियोजना के तहत 2 बांधों का निर्माण किया गया है। एक है भाखड़ा और एक है नागर। 2 बांध बनाए गए हैं, उनके बारे में भी आप सुन लें कि पहला बांध पंजाब के अंबाला जिले में जो भाखड़ा नामक जो बांध बनाया गया है, जो 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा, यहाँ ऊंचाई और लंबाई दोनों ध्यान रखें कि इसकी जो लंबाई है वो 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित यह विश्व का सबसे सीधे खड़े बांधों में से एक है। कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध,
भाखड़ा बांध जो विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, तथा उसी के साथ उसी बांध भाखड़ा बांध के नीचे 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर एक और बांध बनाया गया है जिसे नागल बांध के रूप में जाना जाता है। और इस नागल बांध से बहुत सारी क्या की गई है, नहरें निकाली गई है जिसमें भाखड़ा इस प्रकार से, तो जो उस क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्लास में आगे